हमने देखा था कि गोकू, वेजिटा और गोहान आपस में फाइट करते हैं। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस एनर्जी अल्फा एंजल के मल्टीवर्स में आ चुका होता है। आप सब अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। चलो वीडियो स्टार्ट करती हैं। अल्फा एंजल और मिस्टीरियस एनर्जी दोनों आमने सामने होती हैं। अल्फा एंजल अपना एक बड़ा एनर्जी बॉल चार्ज करता है और शूट कर देता है, पर मिस्टीरियस एनर्जी उस एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों थके हुए होते हैं। गोकू बोलता है, ये तो सच में लाजवाब है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लिमिट तोड़ पाऊंगा कि नहीं, पर मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। मैं जीत के रहूंगा। गोकू पावर अप करता है और अपने डार्क सुप्रीम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किंग ज़ेनो बोलते हैं, गोकू ये क्या ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं किंग ज़ेनो, हम सेंस की लड़ाई ऐसी होती है। हम अपने पावर को होल्ड बैक करके फाइट नहीं करते। क्या करोट ने सही कहा, और सेंस की फाइट में तूफान ना आए तो कैसा मजा। हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा। वेजिटा बोलता है, तुम्हारी ये फॉर्म देख के मैं डरने नहीं वाला। फिर वेजिटा बहुत ज्यादा पावर अप करता है और अपने सुप्रीम फॉर्म के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान पावर अप करता है और अपने लास्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेरी इस पावर में मास्टर गेंची की ताकत है, तो मुझसे तो संभल कर रहना होगा। फिर तीनों तेज से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और तीनों के टकराते ही वहां बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टीरियस एनर्जी अपने हाथ में एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है। तो देख लो तुम्हारे साथियों ओमनी किंग की ताकत। फिर मिस्टीरियस एनर्जी तेजी से अल्फा एंजल की तरफ बढ़ता है। अल्फा एंजल अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। मिस्टीरियस एनर्जी अपने स्वॉर्ड से उस शील्ड में मारता है, जिससे वो शील्ड गायब हो जाती है। तुम्हारी शील्ड बेकार है। मिस्टीरियस एनर्जी अपना स्वॉर्ड मारता है, जिससे अल्फा एंजल को भारी डैमेज पहुंचता है। अब तुम खत्म ओमनी किंग। अल्फा एंजल अपना पावर अप करता है, जिससे मिस्टीरियस एनर्जी थोड़ा पीछे हो जाता है। इतनी आसानी से नहीं, ये मत भूलना, तुमने जिन ओमनी किंग्स को खत्म किया है उनसे मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। अल्फा एंजल पावर अप करता रहता है। अल्फा एंजल की ताकत बढ़ती रहती है। अल्फा एंजल अपने हाथ पे एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है। मिस्टीरियस एनर्जी स्माइल करता है, ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। दूसरी तरफ हम डार्क वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, वो मिस्टीरियस पर्सन वहां आता है। ये वो जगह है जहां आखिरी बार गोकू और गिलगामेश के बीच फाइट हुई थी। शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए, पर यहाँ की जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। फिर मिस्टीरियस पर्सन को सामने कुछ दिखता है। ये सामने का चीज है। फिर मिस्टीरियस पर्सन सामने के पत्थर को हटा देता है। सामने गिलगामेश की बॉडी बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई होती है। मिस्टीरियस पर्सन बोलता है, ये तो गिलगामेश की बॉडी है, पर इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता ये जिंदा है, पर इसकी बॉडी शायद मेरे काम आ सकती है। अब टाइम आ गया है अपने इन्वेंशन को अंजाम देने का।
फिर मिस्टीरियस पर्सन गिलगामेश की बॉडी वहां से लेके चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्फा एंजल और मिस्टीरियस एनर्जी दोनों अपने स्वॉर्ड से लड़ते रहते हैं। तुम मुझे नहीं हरा सकते ओमनी किंग, वो तो हम आखिरी में देखेंगे। फिर अल्फा एंजल अपने स्वॉर्ड में इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। अब मेरे इस अटैक से बचो, 1000 थंडर स्ट्राइक। फिर एक बहुत बड़ा थंडर वेव मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ बढ़ता है। तुम्हारी एनर्जी का कोई फायदा नहीं है, मैं किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तुम गलत सोच रही हो, ये कोई एनर्जी बीम नहीं है। फिर वो थंडर वेव मिस्टीरियस एनर्जी को लगता है। मिस्टीरियस एनर्जी अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। आखिर मैं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा? अल्फा एंजल स्माइल करता है। मैं समझ गया, ये कोई एनर्जी नहीं है, ये एक असली लाइटनिंग है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पा रहा। मिस्टीरियस एनर्जी अपनी और ज्यादा ताकत रिलीज करता है। ये लाइटनिंग सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अल्फा एंजल बोलता है, ये मेरी आज तक की सबसे पावरफुल लाइटनिंग है, जिससे तुम नहीं बच सकते। वो लाइटनिंग मिस्टीरियस एनर्जी को लग जाता है। मिस्टीरियस एनर्जी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। दूसरी तरफ तीनों लड़की थक जाती हैं और तीनों अपने बेस फॉर्म में आ जाती हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। किंग ज़ेनो बोलती हैं, बहुत अच्छे, तुम तीनों ने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा मेंटेन करना सीख लिया। अब तुम तीनों आराम कर लो। अब चलो बाकी सब आपस में फाइट करो। जी किंग ज़ेनो। दूसरी तरफ मिस्टीरियस पर्सन अपने लैब में आ जाता है और गिलगामेश की बॉडी को कैप्सूल में रख देता है। हाँ, मैं सही था, ये अब जिंदा नहीं है। ये तो होना ही था। गोकू के इतने बड़े हमले से कोई भी नहीं बच सकता था, पर शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, और उसके बाद ये मेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्फा एंजल अब थकने लगता है। क्या हुआ ओमनी किंग? लगता है तुम्हारी की एनर्जी खत्म हो रही है। तुम मेरा सामना करके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपना मुंह बंद करो। फिर अल्फा एंजल अपना एक और लाइटनिंग चार्ज करता है। इस बार नहीं। फिर मिस्टीरियस एनर्जी स्पीड से पंच मारने जाता है। अल्फा एंजल अपना लाइटनिंग शूट कर देता है। फिर मिस्टीरियस एनर्जी अपने स्वॉर्ड से उस लाइटनिंग को काट देता है। तुम्हारे अटैक सब बेकार हैं। फिर मिस्टीरियस एनर्जी अपना स्वॉर्ड अल्फा एंजल के आर पार कर देता है और ये खेल खत्म होता है। अल्फा एंजल नीचे बैठ जाता है। तुम बेबस ओमनी किंग, अगर तुम पहले ही मेरे साथ जुड़ जाते तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती, पर अफसोस अब मैं तुम्हें दर्द देकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करूंगा। फिर मिस्टीरियस एनर्जी अपने स्वॉर्ड पे खतरनाक एनर्जी चार्ज करता है। अल्फा एंजल मन में बोलता है, मुझे यहाँ से जाना होगा और किंग ज़ेनो को इसके बारे में खबर करना होगा। फिर अल्फा एंजल की बॉडी बहुत ज्यादा चमकने लगती है। मिस्टीरियस एनर्जी सरप्राइज जाता है। रोशनी के हटते ही
वहां से अल्फा एंजल गायब हो जाता है। यकीन नहीं हो रहा, इसके पास अभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी बची थी। पर कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।